नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री खराड़ी रहे जिले के दौरे पर। जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक, जल आपूर्ति पर हुई समीक्षा। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, सांसद राजकुमार रोत। मंत्री खराड़ी ने डूंगरपुर में पत्रकार वार्ता में किया हमला। पियर जाने की जिद पर विवाहिता ने किया विषाक्त पदार्थ। कानपुर थाना क्षेत्र की यह घटना जिला अस्पताल में भर्ती कराई। घाटोल दौरे पर रहे कलेक्टर, लापरवाही को लेकर दिखे सख्त। योजनाओं की प्रगति और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर की टक्कर से युवक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। कागदी पर हुआ दीपदान और भव्य आतिशबाजी। धूमधाम से मनाया गया भारतीय नववर्ष चैत्र प्रतिपदा। चैत्र नवरात्रि पर हुआ जगराते का आयोजन। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान ने किया कार्यक्रम। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं डूंगरपुर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी एक दिवसीय जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला परिषद के एडीपी सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री खराड़ी ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी ली और हैंडपंप रिपेयर की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, अतिवृष्टि क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, समाज सेवी अशोक पटेल राणौली, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, उप वन संरक्षक मोहिल गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री खराड़ी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने विभागों की योजनाओं को समय पर पूरा करें और लोगों को लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। डूंगरपुर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने 2 वित्तीय बजट और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री खराड़ी ने डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत पर तीखे प्रहार किए और कहा कि उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मंत्री खराड़ी ने बताया कि अब तक 67 घोषणाओं में से 22 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और 38 पर काम चल रहा है, जबकि 7 घोषणाएं स्थानीय विवाद के चलते पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 90% कार्य प्रगति पर हैं और 26 और 27 की घोषणाएं भी पूरी तरह से मंशा हैं। प्रेस वार्ता में सागवाड़ा एमएलए शंकरलाल डेचा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक राणौली, एसपी मनीष कुमार सिंह, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हिरियागढ़ी गांव में एक विवाहिता ने पीहर जाने की जिद पूरी नहीं होने पर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार फूलवंती पत्नी विकास अपने पीहर जाने की बात को लेकर पति से नाराज थी। पति द्वारा मना करने पर वह आहत हो गई और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जब पति ने उसे पीहर ले जाने की बात कही, उसी दौरान गुस्से में आकर फूलवंती ने विषाक्त पदार्थ पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे फीमेल वार्ड में भर्ती कर इलाज जारी है। घटना के बाद परिवार में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गुरुवार को घाटोल उपखंड क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पेयजल, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। दौरे के दौरान आयोजित बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान और आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नियमित मॉनिटरिंग कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।
बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कुंडला गांव में पैदल जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान धुलजी पिता शांति के रूप में हुई है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू समाज में इस वर्ष भी भारी उत्साह देखने को मिला। परंपरा के अनुसार काकदी क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने दीपदान कर नव संवत्सर का स्वागत किया। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी ने माहौल को और भी उल्लासमय बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भगवान राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आयोजन के दौरान वक्ताओं ने विक्रम संवत की महत्ता और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं पर प्रकाश डाला। राम राज्य के आदर्शों को अपनाने का संदेश भी दिया गया। युवाओं और बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया। पूरे आयोजन में भक्ति, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला, जिससे क्षेत्र का वातावरण भी पूरी तरह से धार्मिक और उत्सवी रंग में रंगा हुआ नजर आया। भारतीय नववर्ष जो वर्ष प्रतिपदा को हर साल मनाया जाता है, भारत विकास परिषद बांसवाड़ा ने ही बांसवाड़ा नगर में सबसे पहले इसकी मनाने की परंपरा शुरू करी थी, जो आज 30 से भी अधिक वर्षों से अक्षुण्ण है। और आज सारा बांसवाड़ा भी और पूरा देश भी और इवन राजस्थान सरकार भी अपना राजस्थान दिवस इस वर्ष प्रतिपदा को ही मनाते हैं। इसका महत्व हम सब लोग जानते हैं। अनेक भारतीय संस्कृति की महान घटनाएं जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक और इस देश में जितने भी संवत चलते हैं, विक्रम संवत जो अभी हमारा सबसे नया संवत है, जो ईस्वी संवत से 57 साल पुराना है, उसका 2083 लग रहा है। उसके पहले युधिष्ठिर संवत, श्री कृष्ण संवत, महावीर संवत, बौद्ध संवत सारे इसी दिन से शुरू होते हैं। और बांसवाड़ा में तो नगरवासी जानते हैं कि हम कितने धूमधाम से, भव्यता और दिव्यता से इसको मनाते हैं। आइए अपन सब मिलकर के अपनी कालगणना का सम्मान करें। मैं डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी। नवरात्रि के पावन पर्व पर कृष्ण सेवा संस्थान बांसवाड़ा द्वारा माता रानी का भव्य जगराता आयोजित किया गया। संस्थान के शिव शिवालय कीर्तन ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर भजन कीर्तन एवं जागरण का आयोजन किया जाएगा। नवरात्रि स्थापना के शुभ अवसर पर राजेश्वरी चौधरी के सानिध्य में भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए माता रानी के भजनों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सावित्री शर्मा, रेखा शर्मा, बुलबुल भाटी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। सभी ने मिलकर माता रानी को भोग अर्पित किया तथा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया। संस्थान के अध्यक्ष शुभम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में भजन कीर्तन एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का वातावरण बना रहेगा। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।